Jai Gurudev, everyone. Today, what we are doing is I'm analyzing a chart of Shri A.R. Rahman. Now, this chart analysis is basically a live sketch and a dasha analysis and interpretation of transit on major events of Shri A.R. Rahman. तो इस चीज में सपोर्ट करने के लिए हमारी एक स्टूडेंट अक्षरा ने ये सब कुछ डेटा कलेक्ट किया है जिसको कि आप देख पा रहे हैं. सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ए आर रहमान, आई डोंट थिंक भारत में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने ए आर रहमान के विषय में जो नहीं जानता, राइट? You can say that right now he is the god of music in this country. Even not only in this country, he is a man who is known for his music or maybe a typical style of music across world. Now, if you see A.R. Rahman's career, तो BBC के एस्टिमेट के हिसाब से करीब करीब 15 करोड़ या 150 मिलियन कॉपीज उनके काम की अभी तक बेची जा चुकी है. Whereas if you see the major work, तो रोजा है जो मेरी फेवरेट है, बॉम्बे, दिल से, ताल, लगान, वंदे मातरम, जोधा, पर्सनल, मिलेनियर, all these movies are milestone, right? और हम अभी तक जब से A.R. रहमान साहब ने करियर चालू किया तब से उन्हीं का संगीत गुरु बनाकर और पूरी ये जनरेशन जो है इसने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि ये एक डिफरेंट तरीके का संगीत क्या होता है. तो इसलिए फिर एक मन में इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना इनके चार्ट से शुरुआत की जाए, चार्ट से देखा जाए कि ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वजह से ए आर रहमान है, राइट? तो रहमान साहब का बर्थ जो है वो 6 जनवरी 1967 सुबह 5:50 पर का जन्म है और जो टाइम है वो 5:50 का है और ही वाज बोर्न इन चेन्नई. नाउ तो सीधे सीधे चार्ट पे चलते हैं ताकि देख पाए कि क्या चार्ट बोलता है और किस तरीके का चार्ट. तो ये रहमान साहब का चार्ट है. नाउ इफ यू सी दिस चार्ट, व्हेन ही वाज बोर्न 6 जनवरी 1967 सुबह 5:50 पे चेन्नई में. तो धनु लग्न का उदय हुआ था. लग्न पर बुध है, सूर्य है, चौथे स्थान में शनि है, 12वें स्थान का मालिक मंगल जो है वो 10वें स्थान पे है. लग्नेश गुरु अपने उच्चस्थ राशि कर्क राशि में 8वें स्थान में है और 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड वीनस या शुक्र जो है वो दूसरे हाउस में है. राहु और केतु 5वें और 11वें एक्सिस में है और चंद्रमा अष्टमेश होकर 11वें स्थान में है. नाउ काफी लोगों को हिंदी की दिक्कत होती है तो आई कैन पुट द चार्ट इन इंग्लिश ऑल्सो. सो हालांकि मुझे इतना अच्छा नहीं लगता ये, बट स्टिल टू मेक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. सो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक एनालिसिस ऑफ द चार्ट. इफ यू सी दिस चार्ट, तो लग्नेश अपनी उच्च राशि के अंदर 8वें स्थान में है. गुरु धनु लग्न के मालिक होते हैं और कर्क राशि में एक्सल्टेड होते हैं. बट ये लग्नेश जो है वो वक्री भी है. तो हमने एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा है कि अगर लग्नेश या कोई भी ग्रह उच्चस्थ होकर वक्री हो जाता है तो वो कभी कभी नीच जैसे प्रभाव देता है. इसका मतलब ये है कि नीच जैसे प्रभाव देने का मतलब ये है कि वो ग्रह जो उच्च राशि में ऑलरेडी होता है, मतलब कंप्लीट आनंदित अवस्था में होता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है. तो समटाइम वो एक तरीके से इंट्रोवर्ट हो जाता है, जो कि रहमान साहब के नेचर में हमने सबने देखा ही है कि वो काफी इंट्रोवर्ट है. इफ यू सी जुपिटर इन द 8th हाउस, इफ इट इज इनटू एक्सल्टेशन, इट इज अ प्लेस ऑफ समाधि फॉर हिम, राइट? तो ये समाधि का स्थान है गुरु के लिए, क्योंकि 8वां स्थान समाधि का स्थान है और यहाँ पर उच्चस्थ गुरु है. और अगर आप इस गुरु को अच्छे से देखेंगे तो इस पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है, बल्कि शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि है. हालांकि वो 6th लॉर्ड है, बट स्टिल वो शुभ ग्रह की दृष्टि हम हमेशा अच्छा मानते हैं. इसलिए ये जो लग्नेश है इसका पोजीशन काफी अच्छा है. That Lagnesh, which is in the 8th house in deep silence and samadhi, is the major contributor in Rahman's chart, right? If you see this Lagnesh and go to the Navvancha chart, it is into Kanya Rashi and in the 3rd house, looking at the 9th house of its own, जो कि बताता है कि तीसरे स्थान में अगर नववांशा के अंदर गुरु हो व्यक्ति के, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में कहते हैं कि माला होती. That means this is a combination which makes a person उपदेशक, या फिर the person can do a lot of better things into guiding people, या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू, स्पीच के थ्रू, अपनी राइटिंग्स के थ्रू लोगों की काफी मदद कर सकते हैं. ये गुरु उपदेश का स्थान है और यहाँ पर इस गुरु ने चूंकि 9th हाउस पे दृष्टि डाली है, that makes him very lucky.
Now, if you see the other houses, the most important highlight of this chart is this Mercury, which is into Digbal, and this Surya is sitting in the Lagna. So, if you see this, this is a very good धर्म कर्म अधिपति योग, क्योंकि धनु लग्न के अंदर बुध जो है वो दशम के मालिक हैं और सूर्य जो है वो 9th हाउस के मालिक हैं, जो कि धर्म कर्म अधिपति योग बनाता है और वो भी लग्न पर बन रहा है। ये धर्म कर्म अधिपति योग मुझे ये बताता है कि ये व्यक्ति जो काम करेगा उस काम के अंदर भगवान उसका साथ देगा, मतलब कि भगवान यानी कि 9th हाउस से उसको हमेशा मदद मिलेगी। So when a relationship between the 10th house and the 9th house, and if it is happening into Lagna, that makes a super Rajयोग। अगर आप इस बृहस्पति को वक्रत्व में मानते हैं तो ये बृहस्पति भी हम 7th हाउस में कंसिडर कर सकते हैं, और फिर ये जो योग बनता है वो गुरु बुध सूर्य का योग बनता है, जो कि एक प्रबल राजयोग है। सो इसीलिए इस ये जो चार्ट है इसमें ये मरकुरी का दिग्बल, अब आप समझते ही हैं, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन है, वो मरकुरी से आता है। द परफॉर्मेंस का पावर जो है वो बुध से आता है। ऑल्दो जिस इंडस्ट्री में रहमान साहब काम करते हैं वो शुक्र की इंडस्ट्री है, बट उनका काम स्टिल इसके अंदर कम्युनिकेशन या वाणी से संबंधित या फिर संगीत से संबंधित या बोलने से संबंधित काम है। इसलिए दिस मरकुरी मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। एंड सिंस ये राजयोग के अंदर भी है, दशमेश होकर नवम के साथ में संबंध बनाता है, लग्नेश के साथ में संबंध बनाता है, ये बुध बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे भी अगर लग्न पर बुध है और व्यक्ति उसका दिशा में यानी कि उसके दिग्बल में चला जाता है तो इट मेक्स अ पर्सन वेरी इंटेलिजेंट। सेकंड, वो व्यक्ति कम्युनिकेशन से संबंधित, स्पीच से संबंधित या कोई भी इस तरीके के काम में करता है तो कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता। नाउ if you see this Mercury also, I'm putting more time onto this Mercury also. It is aspected by Mars, which is the 5th lord. It is aspected by Saturn also. तो यहाँ पर ये सूर्य के साथ में अस्त बुध है, मंगल की दृष्टि है, शनि का भी दृष्टि है। That means ये बुध जो है वो एक राजयोग में तो है, बट इस पर शनि का भी एस्पेक्ट है, मंगल का भी एस्पेक्ट है, यानी कि ये पाप पीड़ित भी है। पाप पीड़ित होने और कंबशन के साथ में, पाप पीड़ित होने के कारण भी आपने देखा होगा कि रहमान साहब को ज्यादा बोलने का आदत नहीं है, इज वेरी शाई पर्सन। और वैसे भी कंबशन में हमने देखा ही है, जब भी बुध का कंबशन होता है तो ऐसा देखने को गया है कि वो व्यक्ति जो है वो काफी इंटेलिजेंट होता है, बट जनरली बहुत ज्यादा बोलने में या बहुत ज्यादा स्पीचेस में विश्वास नहीं करता, राइट। तो अब अगर बाकी कॉम्बिनेशन देखें अपन चार्ट के अंदर, तो 5th लॉर्ड मंगल दशम स्थान में है, 3rd लॉर्ड सैटर्न चौथे स्थान में है, चंद्र जो है वो अष्टमेश होकर तुला राशि में केतु के साथ में। तो यहाँ पर चंद्र को दोनों तरीके से देखना होगा हमें। एक तो ऑब्वियसली चंद्र हमारे मन का कारक है, तो वो एक कारण, उस तरीके से भी हम इसको एनालिसिस करेंगे। और दूसरा चंद्रमा अष्टमेश होकर 11वें स्थान में है। नाउ तुला राशि का चंद्र का क्या खासियत है? तो तुला राशि का चंद्र, ऑब्वियसली तुला राशि जो है वो एंटरटेनमेंट की राशि है, तुला राशि वीनस की राशि है। तो यहाँ पर जब मून रहता है या चंद्र रहता है तो ये आनंद की या एंटरटेनमेंट या आमोद प्रमोद की स्थिति है। नाउ व्हेन दिस मून इज विद केतु, तो एक तरीके से ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया जिसमें कि व्यक्ति का मन तो है एंटरटेनमेंट में, मन तो है तुला राशि के अंदर, शुक्र की राशि के अंदर, बट ये मन सेम टाइम पे वैराग्य में भी है। और यही कारण है कि आपने रहमान साहब का देखा होगा कि उनके म्यूजिक के अंदर जो है वो म्यूजिक के अंदर आपको सूफियाना म्यूजिक को नई पहचान देने वाला व्यक्ति है यार रहमान है भारत के अंदर। और आपको एक सूफीपन जो है वो इस मून के अंदर केतु के प्रभाव होने से दिखता है। और सेम मून अगर आप नववांश कुंडली देखेंगे तो उसमें भी मंगल की राशि के अंदर केतु के प्रभाव में है, राइट। तो ये जो चंद्र है जिसका केतु का प्रभाव होता है, ये व्यक्ति को थोड़ा वैरागी बनाता है। अब इस केस के अंदर आप दो तरीके के फिनोमेनन में एक साथ रिसर्च कर रहा हूं। एक तो लग्नेश समाधि में है, उच्चस्थ है, समाधि में है, और एक्सल्टेशन के साथ साथ रेट्रोगेशन में भी है, राइट। और सेम टाइम पर चंद्र भी 11वें स्थान में तुला राशि में बैठकर केतु के साथ में। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी मुझे देखने को मिल रही है जिसके लग्न पर सूर्य है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है सूर्य पे। दैट मीन्स दैट मेक्स अ पर्सन अ लिटिल बिट egoistic and sometimes he can be a little stubborn also. I think
क्योंकि हमको उनकी पब्लिक लाइफ के बारे में, आई मीन पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट स्टिल जितना मैंने सुना है उतना ये कि उनकी अपनी काम की करने की कंडीशंस हुआ करती थी, वो केवल रात में ही काम करते थे, वो केवल चेन्नई में ही रिकॉर्ड करते हैं। ऑल दिस थिंग्स which we have I mean I have come to know from media that shows that sun in the lagna aspected by Mars and Saturn. सो ये यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को दिखा रहा है मुझे जो कि काफी कमिटेड है, बट सेम टाइम पे काफी ईगोइस्टिक भी है, राइट। और सेम टाइम पे वो दिग्बली बुध, मेकिंग हिम वेरी इंटेलिजेंट, मून इन द मून विथ केतु, एंड सेम टाइम पे जुपिटर इन द 8th हाउस। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी देखने को मिल रही है मुझको, जो कि व्यक्ति इंटेलिजेंट है, इगोइस्टिक है, सेल्फ में रहने वाला है, कम बोलने वाला है, समाधि में रहने वाला है, बट उसका फील्ड जो भगवान ने चुना है वो एंटरटेनमेंट। नाउ I will take 2-3 more minutes to go house by house, right? So second house में वीनस है, 6th लॉर्ड होकर 11th लॉर्ड होकर, तो 11th लॉर्ड जब दूसरे स्थान में जाता है और वो अपनी मित्र की राशि के अंदर है, तो ये एक अच्छा धन योग है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड शनि भी केंद्र में चला गया है और उसने पंचम से संबंध बना लिया है, तो धन की स्थिति तो काफी अच्छी दिख रही है। दूसरी चीज, दूसरे वाणी स्थान में शुक्र होने से और नववांश कुंडली में वाणी स्थान में बुध होने से और उस पर शुक्र की दृष्टि होने से ही इट मेक्स अ पर्सन अ पोलाइट पर्सन, देन सिंगर, बिकॉज वीनस दूसरे स्थान में आकर बैठे हैं, उस वीनस पर शुभ ग्रह गुरु का दृष्टि है या लग्नेश स्वयं की दृष्टि है। That's why you will see that Revan साहब is like very soft spoken and then you feel very, I mean, जब वो बोलते हैं तो बहुत shy जैसा आपको लगेगा। That is the impact of this Shukra in the second house aspected by Jupiter. Now third house lord जो है वो Saturn चौथे स्थान में है। Now चौथे स्थान का जो शनि है वो आप काफी सारे फिल्म स्टार के चार्ट्स में देखेंगे कि शनि जब जनता के स्थान में बैठते हैं तो ये काफी प्रसिद्धि दिलाते हैं। नाउ ये जो 4th हाउस का सैटर्न है, क्योंकि सैटर्न का फिलॉसफी ये है कि जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, तो और चूंकि सैटर्न जो है वो जनता का कारक है या आम जनता का कह लो आप, आम जनता का कारक है, इसलिए चौथे स्थान में शनि आपको काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस की, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस की कुंडलियां मिलेगा। तो ये एक प्रोटेक्शन भी देता है, साथ ही साथ व्यक्ति को फेम भी देता है। पंचम में राहु एस्पेक्टेड बाय मार्स, क्योंकि मार्स खुद ही पंचमेश है, इसलिए पंचम पर मंगल की दृष्टि को हम गलत नहीं मानेंगे, बट राहु पंचम में बैठा है, उस पर चंद्र की दृष्टि है, दैट मेक्स अ पर्सन वेरी इंटेलिजेंट। दूसरा, उसका इंटेलेक्ट को तो शार्प करता ही है राहु, वहां पर उसके अंदर रिसर्च का अप्रोच भी डेवलप करता है। नाउ रिसर्च का अप्रोच का देखने का दूसरा तरीका यह भी है कि अष्टमें चंद्र सातवीं राशि में बैठकर पंचम स्थान में बैठे राहु को देखता है, तो अष्टम स्थान से भी हम रिसर्च को देखते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा अपने काम के विषय में कुछ नया नया रिसर्च करते रहते हैं। नाउ इफ यू सी वन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन व्हेन 5th लॉर्ड इज सिटिंग इनटू द 10th हाउस, नाउ अगर आप इस चीज को, इस कॉम्बिनेशन को देखें तो पंचम स्थान जो है वो दशम स्थान से अष्टम है, दैट मींस दशम यानी आपके कर्म के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आना है वो पंचम से आता है, और जब भी पंचम का संबंध दशम से बनता है, ऐसा व्यक्ति ना केवल प्रोफेशनली क्वालिफाइड होता है अपने प्रोफेशन के अंदर, बल्कि वो जो भी काम कर रहा है उस काम को खत्म करके नया काम करना चाहता है, बिकॉज उसके काम में हमेशा उसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, 8th हाउस का रोल चाहिए। दैट इज द रीजन कि रहमान साहब का जो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा कारण इस पंचम का दशम से संबंध होना और उसका तृतीय स्थान के मालिक शनि से संबंध होना है। ऑल्दो जनरली क्रिएटिविटी के जो प्लैनेट्स हैं वो वीनस है, चंद्र है, जुपिटर है, बट सृजन में सैटर्न का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शनि के जो देवता है वो ब्रह्मा है। तो जब आप कोई चीज नई सृजन करते हैं उसमें शनि का बड़ा रोल है। काफी कम लोग सैटर्न को इस तरीके से देखते हैं या इस तरीके से यूज करते हैं, बट ये जो पंचम का संबंध दशम से बना है और उस पर शनि की दृष्टि है, साथ ही साथ शुक्र और गुरु का ये जो संबंध है, ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को देखने के लिए कि वो क्यों लगातार इतना डिफरेंट म्यूजिक से उन्होंने इस इंडस्ट्री को देखा और इतना शानदार म्यूजिक इतने सालों तक प्रोड्यूस किया। Now 6th lord is in the 2nd house, which shows that since it is aspected by a shubh grah, that shows that and this person will not like to take any loans,
क्योंकि उस पर कोई अशुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, इसलिए रोटेशन ऑफ द कैश दैट इज ऑल्सो गुड। सिक्स्थ लॉर्ड जब दूसरे स्थान में जाता है तो हमारा, आप ये कह लो कि कॉन्फ्लिक्ट का लॉर्ड परिवार में जा रहा है, बट चूंकि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है इसलिए परिवार से संबंध को वो पूर्णतः खत्म नहीं करता। तो संबंध तो रहते हैं बट कुछ अनमने मन का भाव जरूर रहेगा ना। अगर आप सप्तम स्थान को देखें तो सप्तम स्थान पे सप्तमेश बुध की दृष्टि है और सप्तमेश लग्न पर है ना। जब सप्तमेश लग्न पर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपना पत्नी को सर पे बैठा लिया, राइट। सप्तमेश आपका पत्नी है, आपने उसको सर पे बैठा लिया। दैट श्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द मैरिड लाइफ कैन बी गुड, बिकॉज सेवंथ लॉर्ड, ज्योतिष का बेसिक नियम है, जब भी कोई भाव का लॉर्ड अपने घर को देखता है तो वो उसकी वृद्धि करता है। हालांकि लग्नेश को वक्रत्व से अगर मैं मान लूं तो लग्नेश जो है वो भी मिथुन राशि के अंदर आ जाते हैं, विच create an exchange between Lagna Lord and the seventh Lord, right? So it's a partial kind of exchange, and this seventh Lord is aspected by Mars, aspected by Saturn, aspected by, it conjunct with Surya, and it is combust. That shows that पत्नी का स्वास्थ्य को जरूर देखकर ऐसा लग रहा है इस चार्ट को कि पत्नी के स्वास्थ्य, और राहु की भी दृष्टि है इस बुध पर, तो पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीजें परेशान कर सकती हैं इनको हमेशा से। मुझे ज्यादा पता नहीं है उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, बट अभी हाल की स्थिति देखकर यही लगता है। क्योंकि जब हम नवांशा में भी देखते हैं तो सप्तमेश सप्तम को देख रहा है, विच शोज की मैरिड लाइफ ठीक है, बट इस पर मंगल की भी दृष्टि है और जुपिटर की दृष्टि है सिक्स्थ लॉर्ड की सेवंथ हाउस पर। तो यूं शादी के लिए तो अच्छी है जुपिटर की दृष्टि सेवंथ हाउस पर, बट वो सिक्स्थ लॉर्ड भी है। अगर आप नवांशा में जाएंगे और चेक करेंगे तो मंगल और चंद्र का एक्सचेंज है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर ये मान सकता हूँ कि चंद्र जो है वो लग्न पर है और मंगल जो है वो दशम पर है। नाउ दिस इज द क्वालिटी विच इज गिवन बाय द गॉड, यानी कि किसी व्यक्ति के नवांश कुंडली पर अगर चंद्र जो है वो लग्न पर आ जाता है तो उसको सिंगिंग की या फिर इमोशंस की या फिर कुकिंग की, ये सब की जो एबिलिटीज हैं ये बाय बर्थ आती है। इट इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, right? So this is a very peculiar exchange which is happening into Lagna Lord and the 10th Lord in the D9 chart, which makes him a born singer, born music director, born person who knows how to control emotions, for like how to display emotions, right? So this is a very good exchange there in Navansha chart. Now if you see again, 8th house as Jupiter, I have already spoken about this. 8th Lord चंद्र इज इन द 11th हाउस विथ केतु, ये भी हमने कवर कर लिया है। 9th लॉर्ड को अगर आप देखो तो लग्न पर है, प्रबल राजयोग में, धर्म कर्म अधिपति योग में है, बट इस पे शनि का भी दृष्टि है जो कि 9th का मारक है, यानी कि 9 से सप्तम तीसरे का मारक है, और 12वें स्थान का लॉर्ड मंगल की भी दृष्टि है। ये जो 9th लॉर्ड पीड़ित हुआ है यहाँ पर आकर लग्न कुंडली के अंदर, इसके कारण ही रहमान साहब ने अपना धर्म परिवर्तन करके अपना नाम दिलीप से रहमान रखा।